मुफ्ती साहब के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुफ्ती आलमगीर दानिश। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे भाइयों, आज की मजलिस का उन्वान है शादी के बाद लड़कियों के लिए चूड़ियां पहनना क्यों जरूरी है। हमारे मुआशरा में, हमारे उर्फ में, हमारे माहौल में ये देखा जा रहा है कि शादी के बाद लड़कियों के लिए चूड़ियां पहनना और अंगुलियों में छल्ले पहनना लाजिम और जरूरी करार दिया जाता है। अगर शादी के बाद लड़कियां चूड़ियां न पहने तो लोग मायूब समझते हैं। आखिर वजह क्या है? पहली बात तो याद रखिए, हाथ में चूड़ियां पहनना, अंगुलियों में छल्ले लगाना, ये सब के सब शादी होने की अलामत और दलील है। और मुआशरा में यही बात मारूफ भी है कि जिस लड़की की शादी हो जाती है वो चूड़ियां पहनती है, अंगुलियों में छल्ले पहनती है, ज़ेब ज़ीनत की चीजें इख्तियार करती है। और अगर शौहर को खुश करने के लिए ये जेवरात का इस्तेमाल किया जाए, चूड़ियों का इस्तेमाल किया जाए, तब तो ये और भी बेहतर है, दोहरा सवाब है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को, लड़कियों को शादी ब्याह हो जाने के बाद ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करने और शौहर को खुश करने का हुक्म फरमाया है। अगर ये मकसद है तो याद रखिए, शादी के बाद चूड़ियां पहनना इस बुनियाद पर कि शौहर को खुशी महसूस हो, ये 16 श्रृंगार में इसको शुमार किया गया है। इस तरीका से अंगुलियों में छल्ले पहनना भी 16 श्रृंगार में शुमार किया गया है। और ये तो इस्लामी नजरिए से मुस्लिम मुआशरा के एतबार से बात हो रही है। हिंदू मुआशरा में भी ये बात बहुत मारूफ है कि जिस लड़की की शादी हुई उसके लिए चूड़ियां पहनना जरूरी है। अगर चूड़ियां ना पहने तो कहते हैं कि इसके शौहर का या तो इंतकाल हो गया या शौहर ने इसको तलाक दे दी है। और चूड़ियां पहनना सुहाग और शादीशुदा होने की अलामत और दलील है। हिंदू ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि चूड़ियां पहनने से शौहर के दिल को खुशी होती है और औरत के दिल में शौहर की मोहब्बत पैदा होती है। ग्रंथ में यह भी लिखा हुआ है कि चूड़ियां पहनने की वजह से हाथ में कुव्वत और तवानाई पैदा होती है। यह भी लिखा हुआ है कि चूड़ियां पहनने की वजह से औरत को मोहब्बत की निगाह से देखा जाता और उसकी जिंदगी लंबी होती है। हालांकि हमारा ईमान है कि उम्र तो मुतय्यन है, लेकिन उम्र में बरकत पैदा हो जाती है जिससे दराजी उम्र समझ में आती है। ये हिंदू ग्रंथों के एतबार से है। बहरे कैफ, मैं ये कहना चाहता हूं कि लड़कियों के लिए सोने चांदी के जेवरात और अंगूठी के अलावा दीगर जेवरात का धात की सूरत में इस्तेमाल करना और धात के जेवरात का इस्तेमाल करना बिल्कुल जायज है। मतलब पाँव में पाजेब, कान में बाली, अंगुली में छल्ले वगैरह या और भी लॉकेट वगैरह दीगर धातुओं का इस्तेमाल करना बिल्कुल जायज है। और मकसूद सिर्फ ये है कि मेरे इस संवरने की वजह से मेरे शौहर को खुशी महसूस हो और शौहर की मोहब्बत मुझको हासिल हो, तो ये सोने पे सुहागा बहुत अच्छी बात है। लिहाजा मैं अपनी बहनों से अपील करूंगा कि शादी के बाद चूड़ियां वगैरह जरूर पहने, क्योंकि जिस मुआशरा में चूड़ियों का रवाज है वहां ये मायूब नहीं है। और जिन मुआशरा में चूड़ियों का रवाज नहीं है बल्कि सिर्फ हिंदू औरतें ही इस्तेमाल करती है, वहां बहरे कब इससे एतराज किया जाए तो बेहतर है। लेकिन 16 श्रृंगार जो औरतों के लिए ज़ेबो ज़ीनत की है उनमें चूड़ियों को भी शामिल किया गया और मकसूद सिर्फ औरत को खुश करना है, इसमें कोई हरज नहीं। मैं अपनी बहनों से अपील करता हूं कि चूड़ियां जरूर पहने, हाथों में मेहंदी भी इस्तेमाल करे और इसके अलावा पाजेब वगैरह पहने, लेकिन ऐसी जेवरात जिनमें आवाज हो, बजने और झंकार की आवाज हो, ऐसे जेवरात के इस्तेमाल करने से गुरेज करे। क्योंकि जेवरात के बजने पर इबलीस नाचता है, गर्दिश करता है, खुशियां मनाता है। इसलिए बजने वाली जेवरात इस्तेमाल ना करे। और आप अपने शौहर को खुश करने के लिए, घर में माहौल अच्छा रखने के लिए, दिल को खुश करने के लिए, अपनी जमालियात में इजाफा करने के लिए सिर्फ
زیورات کا استعمال کیا جائے، چوڑیوں کا استعمال کیا جائے، چھلے کا استعمال کیا جائے، کان کی بالی کا استعمال کیا جائے، بالکل یہ درست ہے۔ چاہے سونے کے زیورات ہو، چاندی کے زیورات ہو، دیگر دھات کے زیورات ہو، بالکل شرعاً جائز ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔